अब देखिए, अब हम लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में अगर आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ डिस्कशन जो होगी वो वेक्टर के ऊपर होगी कि पहले हम वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए, ये जो वेक्टर होता है इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और दूसरा आपको प्लस इसके साथ इसकी क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। ये दो चीज़ें अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ लग जाए तो वो क्या बनता है, वेक्टर बनता है। सिंपल सी चीज़ है जी। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड से मुराद इसका लेंथ होगा कि वो वेक्टर कितनी मीटर है, कितनी सेंटीमीटर है, जो भी लेंथ आप लेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए आप वेक्टर का क्या यूज़ करेंगे, उसके ऊपर एरो हेड को यूज़ करेंगे, ठीक है। एरो हेड आपको ये सिखाता है कि ये डायरेक्शन, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है। अब हम अगर इसकी ग्राफिकल मीनिंग को समझे तो वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। मान लो ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, ठीक हो गया, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई, ये उस वेक्टर का ओरिजिन है जी। मान लो कि एक वेक्टर इस तरह जा रहा है जी। अब देखिए, ये वेक्टर कुछ यहाँ पे अगर आप देखिए इसका कुछ लेंथ एक्स एक्सिस से जा रहा है जी, मान लो वो x1 है और इसका कुछ और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, वाई एक्सिस से मान लो x2 है। तो अगर हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 कामा x2 रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर होगा। ये जो होगा इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं या उसको इन अदर वर्ड टेल भी कहते हैं जी। ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा और वो जो होगा वो उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। टर्मिनल मतलब कि उसका लास्ट एंड होगा। पॉइंट क्लियर होगा जी? मान लो कि एक वेक्टर है, अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ 2 डायमेंशन में x1i प्लस x2j, तो इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे x1 कामा x2। सिंपल सा जी। इसको x एक्सिस या इसको x कंपोनेंट बोलते हैं जी, और ये दूसरा जो होगा ये इसका y कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे देखिए, अब अगर हम बात करें इसकी इक्वालिटी के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर बात करें, इक्वालिटी के ऊपर। तो इक्वालिटी क्या है, मान लो मैंने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर u है जिसके कंपोनेंट है u1 u2, एक दूसरा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है v1 और v2। अब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, यानी u1 इक्वल होगा u2 के। अगर इसका फर्स्ट कंपोनेंट u1 v1 के साथ इक्वल हो जाए और u2 v2 के साथ इक्वल हो जाए, तब आपस में वेक्टर जो होंगे वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्ज़ाम्पल नंबर 1 का ए पार्ट है, आपको u वेक्टर गिवन है 2, 3। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन में, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, यानी 2, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो ये दो वेक्टर इधर मिलेंगे जी, तो ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी 2, 3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब अगर बी पार्ट के ऊपर बात की जाए, एक वेक्टर गिवन है u माइनस वी माइनस 1, 2 है। अब अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना चाहूँ तो इसको एक्स वाई प्लेन में मैं किस तरह ड्रा करूँगा, ये -1 होगा और दूसरा कंपोनेंट इसका 2 है, तो ये 2 होगा। ठीक हो गया जी? और ये वेक्टर इधर आ जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा -1, 2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर, बल्कि इसका सी पार्ट नहीं है।
अब इसके बाद आते हैं वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन अगर प्लेन के ऊपर बात की जाए, मान लो कि फर्स्ट पॉइंट है, दो वेक्टर आपको गिवन है, इसके कंपोनेंट है u1 u2, दूसरा वेक्टर है v, इसके कंपोनेंट है v1 v2। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो u1 u2 होगा, दरमियान में प्लस v1 v2 होगा। तो u प्लस v की अगर बात की जाए, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा और u2 प्लस v2 इसके साथ ऐड हो जाएगा। यानी किस तरह ऐड होते हैं? इस तरह ऐड होते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट विद फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट विद सेकंड कंपोनेंट। एग्जांपल नंबर 2 से इसको क्लियर करते हैं जी। पार्ट नंबर ए है, आपने u प्लस वी को फाइंड करना है। u वेक्टर की वैल्यू गिवन है 1, 4, v वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 2 - 2। अब हमने इनको ऐड करना है, तो 1, 4 होगा, फिर दरमियान में प्लस 2, -2 होगा। इसकी एडिशन आपको मैंने सिखाई है, ये इसके साथ ऐड होगा 3 होगा, ये इसके साथ ऐड होगा 2 होगा। सिंपल सी चीज़ थी जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करते हैं जी, इसकी बी पार्ट को फोकस करते हैं जी। u की वैल्यू गिवन है 3, -2, v वेक्टर की वैल्यू गिवन है -3, 2। अब क्या कहते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दें, तो 3, -2 होगा, दरमियान में प्लस -3, 2 होगा। तो u प्लस v, अगर 3 और -3 को ऐड किया जाए 0, -2 प्लस 2 को ऐड किया जाए 0 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट क्या कहता है, u वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2, 1 और v वेक्टर की वैल्यू गिवन है 0, 0। अब आपने इनको ऐड करना है, तो 2, 1 ऐड होगा 0, 0 के साथ, तो u प्लस v का वैल्यू, ये दोनों आपस में ऐड होंगे 2 आएगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे 1 आएगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल एक एग्जांपल, अगर a की बात की जाए, अगर ऊपर वाले a से क्या आया था, अगर आपको याद हो, u प्लस v का रिज़ल्ट आया था 3, 2। u वेक्टर की वैल्यू गिवन थी 1, 4, v वेक्टर की वैल्यू गिवन थी 2, -2। अगर मैं इसका ग्राफ खींचना चाहूँ, तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह होगा? पहले आपने किसको ड्रा करना है जी, 1, 4 को ड्रा करना है। 1, 4 किस तरह होगा, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 4 हो गया, तो आपका वेक्टर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वेक्टर u हो गया 1, 4। दूसरा आपका वेक्टर क्या होगा, 2, -2 हो जाएगा। 2, -2 इधर का ही आता है जी, क्योंकि x की वैल्यू क्या आती है 2 और y की वैल्यू क्या आती है -2। अब हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब u प्लस v, तो जो u प्लस v होता है वो इधर आ जाएगा, यानी इसके कंपोनेंट, ये u प्लस v के कंपोनेंट होंगे। u प्लस v के कंपोनेंट क्या आता है, 3, 2 आ जाता है, और ये जो वेक्टर होता है v, ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या है 2, -2 है। तो हम एक तरह के पैरेललोग्राम को कवर कर लेते हैं, ये इस तरह और ये इस तरह। ये इसकी सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जी। अब मैं दूसरे वेक्टर का भी करूँगा। अगर बी वेक्टर की बात की जाए, बी वेक्टर क्या था, बी का क्या था जी, u वेक्टर की वैल्यू थी 3, -2, v वेक्टर की वैल्यू थी -3, 2। अब अगर इनको ऐड किया जाए, तो ये ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ, 0, 0 आया था। अब आते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब क्या होगा सर, अब ये होगा u वेक्टर इधर आ जाएगा, क्योंकि 3, -2 है। v वेक्टर इसके रिवर्स में हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, v वेक्टर -3, -2 आएगा, ठीक हो गया जी। -3, 2 आएगा, +2 आएगा, और इसका रिजल्टेंट यही होगा u प्लस v
इसकी वैल्यू आएगी 0 0, ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब अगर बात की जाए सी की, सी वेक्टर की बात की जाए, सी क्वेश्चन की बात की जाए, तो यू वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 2, 1 थी। वी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 0, 0 थी। इनको जब हमने 8 किया था तो 2, 1 आया था। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि एक्सिस में किस तरह ड्रा होगा, 2, 1, ये आपका 2, ये 1, तो ये वेक्टर इधर आ जाएगा, ये वेक्टर इधर आ जाएगा जी, 2, 1 होगा। अब इसकी अगर रिजल्टेंट की बात की जाए तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट यही होगा, ये मैं इसके ऊपर एक डॉट डाल रहा हूँ, ये इसका रिजल्टेंट यही होगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब मैं आपको एक रिमार्क दे रहा हूँ, जो ज़ीरो वेक्टर होता है, अगर ज़ीरो वेक्टर 2D में बात की जाए, यानी R² में बात की जाए, तो उसको आपने O से डिनोट करना है। इसके दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, 0, 0 होंगे। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब हम बात करेंगे जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसकी बात करेंगे जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है जी, वो भी मैं सिखा देता हूँ जी। हम एक रियल नंबर लेंगे, ठीक है, एक वेक्टर लेंगे, मान लो v है, वो R² का है, और ये जो वेक्टर v हैं इसके कंपोनेंट है v1 और v2। हमने इसके साथ सिंपल c को मल्टीप्लाइड करना है, ये मैंने मल्टीप्लाइड किया, cv बराबर है cv1, cv2, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आगे क्या होगा, अगर मैं इसकी मीनिंग भी साथ साथ बता दूं, ठीक हो गया जी। अगर मैं इसकी मीनिंग बता दूं, अगर मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं मीनिंग ले लूं, अगर मैं वेक्टर को ले लूं फॉर एग्ज़ाम्पल v1, v2, अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करूं तो रिज़ल्ट होगा 2v1, 2v2। मतलब ये होगा कि जो v वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डबल होगा। क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, और सेम डायरेक्शन होगा। यानी जो v वेक्टर का डायरेक्शन है वो 2v का होगा, लेकिन सिंपल 2 के डिफिनिट मल्टीप्लाइड से क्या होगा, 2 के मल्टीप्लाइड से डायरेक्शन क्या होगा, सेम चेंज आएगा। यहाँ तक क्या है, क्लियर होगा जी। अब मैं इस चीज़ को एक रिमार्क से एक्सप्लेन करूँगा। अब हम सिंपल एक रिमार्क से इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। अगर आपका c पॉजिटिव है, c क्या है, पॉजिटिव है, अगर आपने किसी वेक्टर, मान लो कि v वेक्टर क्या है, v1, v2, c को मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, cv1, cv2 होगा। मतलब ये होगा cv का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंगली c, और जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। यानी इधर मैं इंक्रीज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इधर मैं डायरेक्शन यूज़ वर्ड कर रहा हूँ, लेकिन लिख रहा हूँ कि v और cv का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये केस नंबर 1 है। मान लो कि हम अगर सेकंड केस को ले ले, अगर c नेगेटिव हो, क्या हो जी, नेगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूं तो रिज़ल्ट होगा cv1, cv2। अब देखिए c तो नेगेटिव है, अब दो चेंजेस आएंगे वेक्टर v के साथ, डायरेक्शन भी चेंज होगा, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल सर क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हम बात करें जी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर की बात करें, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर की बात करें, टू वेक्टर की बात करें तो सर क्या होगा,
अगर मान लो मैं u माइनस वी कर रहा हूँ, u माइनस वी का मतलब होता है सिंपल u प्लस माइनस वी, यानी वही एडिशन होगा लेकिन आपने वेक्टर v में माइनस वी को मल्टीप्लाइड, यानी -1 को क्या करना होता है, मल्टीप्लाइड करना होता है। एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं जी। आपको वेक्टर v की वैल्यू गिवन है -2, 5, वेक्टर u की वैल्यू गिवन है 3, 4। अब आपसे पहले क्या चीज़ मांगा जा रहा है, 1/2v 2u आई थिंक 2v। तो सोल्यूशन देके जी 1/2v का मतलब होता है 1/2 अपनी जगह, v की वैल्यू पुट करोगे -2, 5। अब आपने 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करना है, -2/2 5/2। तो 1/2v इक्वल आएगा -1, 0.2.5 आई थिंक आता है। ये आपका सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब हम अगर इसकी बी पार्ट की बात करें, u माइनस वी मांगा जा रहा है, तो u माइनस वी बराबर है, u की वैल्यू पुट कर दोगे 3, 4, फिर दरमियान में माइनस v की वैल्यू पुट कर दोगे -2, 5। तो क्या होगा, u माइनस वी फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, 3 माइनस इंटू -2, 4 -5 होगा। तो u माइनस वी बराबर है, माइनस और माइनस प्लस 5 आएगा, इससे -1 आएगा। सिंपल सा टेक्निक था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट सी पार्ट भी सॉल्व करते हैं जी। अब इसकी सी पार्ट के ऊपर आते हैं जी। 1/2v होगा प्लस u होगा, 1/2v प्लस u। अब 1/2 u की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अगर आपको याद हो -1, 2.5 आ चुका था, v u की वैल्यू 3, 4 है। तो 1/2v प्लस u इक्वल टू फर्स्ट से, तो इससे 2 होगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या होगा 6.9 आता है कि क्या आता है, आई थिंक सो। ठीक है जी, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब इसके बाद थ्योरम 4.1 आ रही है जी। थ्योरम 4. अब मैं डिस्कस करूंगा थ्योरम 4.1। थ्योरम 4.1 क्या कहता है कि u, v और w वेक्टर इन प्लेन, यानी इसके दो कंपोनेंट है हर एक के, वेक्टर इन प्लेन। अब हमने साबित क्या करना है, u प्लस वी इज इन प्लेन, कि u प्लस वी भी प्लेन में होगा। इसको किस तरह साबित करेंगे, अब आप प्रूफ देके, u वेक्टर चूंकि प्लेन में है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे u1 u2, v वेक्टर चूंकि प्लेन में है इसके दो कंपोनेंट होंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे तो u1 प्लस v1 होगा, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, u2 प्लस v2 होगा। अब अगर आप देखें u प्लस v के भी दो कंपोनेंट आ गए, तो u प्लस v भी बिलोंग करेगा प्लेन में। सिंपल सा प्रूफ था इसका। अब आते हैं नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट है। अब हमने ये प्रूफ करना है u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू करना है। तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। u प्लस वी का रिज़ल्ट ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। अब चूंकि ये रियल नंबर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2 + 3 और 3 + 2 का एक आंसर होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, v2 प्लस u2 होगा। अब इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, v1 v2, दरमियान में प्लस u1 u2। अब u प्लस v इक्वल टू ये v की वैल्यू और दूसरी u की वैल्यू, ये भी क्लियर हो गया है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अब हमने डिस्कस करना है u प्लस वी ब्रैकेट प्लस w, ये इक्वल करना है u प्लस वी प्लस w के साथ।
हम पहले यू वेक्टर यू लेंगे, इसके कंपोनेंट दो होंगे, वी के भी दो कंपोनेंट होंगे v1 कामा v2, w की भी दो कंपोनेंट होंगे w1 कामा w2। अब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, u प्लस वी प्लस सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, u प्लस वी प्लस w, पहले u प्लस वी कर दो, u1 प्लस v1 होगा, फिर कामा u2 प्लस v2 होगा, और w के कंपोनेंट क्या होंगे, w1 w2 होंगे, u प्लस वी प्लस w। अब आगे क्या होगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे, u1 प्लस v1, फिर w1 इसके साथ ऐड होगा, u2 प्लस v2 प्लस w3 होगा। अब आपको पता होना है 2 प्लस 3 प्लस 5 का आंसर इक्वल होता है 2 प्लस 3 प्लस 5 के साथ, यानी आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। u प्लस वी प्लस w, तो u1 प्लस v1 प्लस w लिखेंगे, ब्रैकेट को मैंने चेंज कर दिया, u2 प्लस v2 प्लस w3 लिखोगे। अब u प्लस v प्लस w की वैल्यू इक्वल होगी, अब इस कंपोनेंट को अलग से लिखोगे, u1 कामा u2, फिर दरमियान में प्लस v1 प्लस w2, ठीक हो गया जी। फिर v2 प्लस w3 होगा, फिर u प्लस v प्लस w होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते जाइए, अब क्या होगा, u1 कामा u2, फिर प्लस होगा v1 कामा v2, फिर प्लस होगा w1 कामा w2। अब u प्लस v की वैल्यू प्लस w की वैल्यू, ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा, दूसरा आपका w होगा। सिंपल सा टेक्निक था जी, बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट टारगेट को। नेक्स्ट टारगेट क्या है जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, u प्लस 0 इक्वल टू u होगा। अब u वेक्टर चूंकि प्लेन में है तो u1 u2 होगा, 0 वेक्टर प्लेन का वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट भी दो होंगे। अब इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो u1 u2 प्लस 0 कामा 0, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ ऐड होगा, u1 प्लस 0 u2 प्लस 0 होगा, तो u प्लस 0 इक्वल टू ये u1 होगा, ये u2 होगा। अब दोबारा आपका u आ चुका है, तो इस तरह ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जी। अगर u वेक्टर के साथ इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाए तो इससे 0 वेक्टर आएगा। इसका लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं जी, u प्लस माइनस u होगा, u वेक्टर की वैल्यू u1 u2 होगी, चूँकि माइनस u हैं तो इसके वेक्टर नेगेटिव होंगे। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या होगा, u1 कामा u2 होगा, प्लस माइनस u1 कामा माइनस u2 होगा। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा तो उससे 0 बनेगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि आपका राइट साइड आ चुका है, यानी 0 वेक्टर। 0 वेक्टर कैसे कहते हैं, जिसके दोनों कंपोनेंट क्या हो, 0 हो। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर किसको, 6 प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जी। क्या डिस्कस करना है, cu इज़ अ वेक्टर, cu एक वेक्टर है इन द प्लेन, जो कि प्लेन में पड़ा है जी। प्लेन का मतलब है कि दोबारा इसके कंपोनेंट, अगर मैं u वेक्टर को ले लूँ u1 u2, अगर मैं c को मल्टीप्लाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा cu1 cu2। आप देख सकते हैं इसके भी दो कंपोनेंट है, तो cu बिलोंग करेगा प्लेन में, ये भी एक प्लेन वेक्टर है, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाइड करें वो प्लेन से बाहर जाएगा, उसी प्लेन में वो उसका रिज़ल्ट आएगा, कहीं और पे होगा वो अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 को डिस्कस करते हैं जी। c इंटू यू प्लस वी इक्वल टू सी यू प्लस सी वी होगा। अब हम दो वेक्टर लेंगे, इसके कंपोनेंट u1 u2 होगा, दूसरे के कंपोनेंट होंगे v1 कामा v2 होंगे। अब हमने लेफ़्ट साइड उठा लेना है जी, c इंटू यू प्लस वी होगा, पहले ऐड करेंगे u1 प्लस v1 होगा, u2 प्लस v2 होगा। अब आपने c को मल्टीप्लाइड करना है जी,
तो CU1 होगा, CV1 होगा, CU2 होगा प्लस CV2 होगा। अब आपने अलग अलग करके लिखने हैं जी। तो CU1 होगा, CU2 होगा प्लस होगा CV1 होगा, CV2 होगा। अब आपने C को कॉमन कर लेना है, तो U1 U2 होगा प्लस C को मैंने कॉमन कर दिया, V1 V2 होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट देखते जाइए। अब C इंटू यू प्लस V होगा, तो CU होगा, CV होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 को भी डिस्कस करेंगे। C प्लस डी इंटू यू होगा इक्वल होगा CU प्लस DU। अब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, तो C प्लस डी होगा, N2 में U होगा। U चूँकि कौन सा वेक्टर है, प्लेन वेक्टर है, तो U1 U2 होगा। अब C प्लस डी हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो C प्लस डी इंटू U1 हो जाएगा, C प्लस डी इंटू U2 हो जाएगा। अब C हर एक C प्लस डी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। पहले C मल्टीप्लाइड होगा, CU1 DU1 होगा, CU2 होगा प्लस DU2 होगा। अब आपने अलग अलग करके इसको लिखना है जी, तो आप देखते जाइए। तो C प्लस डी इंटू यू होगा, CU1 अलग से मैंने लिखा, फिर CU2 मैंने अलग से लिखा, DU1 अलग से लिखा, DU2 अलग से लिखा। पहले से आपको C को कॉमन करना है, चलो जी कॉमन किया, U1 U2। दूसरे से D को कॉमन करोगे, U1 U2 होगा, तो C प्लस डी इंटू यू होगा। ये आपका CU बनेगा, दूसरा आपका DU बनेगा। ये भी सिंपल सा प्रूफ था जी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 के ऊपर। तो प्रॉपर्टी 9 को देखते जाइए सर। प्रॉपर्टी 9 क्या है, C इंटू DU इक्वल टू CD इंटू यू होगा। लेफ़्ट साइड से सर स्टार्ट लेते हैं, C इंटू DU होगा, C इंटू डी के साथ U, तो यो DU1 DU2 हो जाएगा। अब CD इंटू यू होगा, C मल्टीप्लाइड होगा, CD इंटू U1 होगा, CD इंटू U2 होगा। अब आपने CD को कॉमन करना है, कॉमन किया मैंने, U1 U2 होगा, तो CD इंटू यू होगा, CD अपनी जगह, ये आपका U हो जाएगा। सिंपल सा प्रूफ था जी, बिल्कुल सर सिंपल प्रूफ था। लास्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करनी है जी, वो है प्रॉपर्टी नंबर 10 है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है, 1 डॉट यू इक्वल टू यू होगा। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, 1 डॉट यू वेक्टर तो प्लेन वेक्टर है, तो इसकी वेक्टर कंपोनेंट 2 होंगे। अब 1 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 डॉट U1 होगा और 1 डॉट U2 होगा। 1 जब आप हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो इसे U1 U2 होगा, तो 1 डॉट U इक्वल टू आपका U वेक्टर होगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल सिंपल। ये आपकी थ्योरम 3-4 पॉइंट क्या थी, 1 थी। अब इसके बाद आ रहा है जी वेक्टर इन R पावर n। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर इन R पावर n। तो क्या करते हैं जी, अगर मैं R के ऊपर 1 ले लूँ, यानी n की जगह पहले अगर मैं 1 पुट कर दूँ, तो इसका मतलब है कि ये 1 स्पेस की बात हो रही है। अब आप कहोगे कि 1 स्पेस, ये रियल नंबर की बात है, जो लाइन होता है ना इसकी बात होती है, यानी ये सेट ऑफ रियल नंबर होता है, बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर होगा। अगर मैं R के ऊपर 2 ले लूँ, तो ये 2D स्पेस होता है, या 2 स्पेस भी आप कह सकते हैं, जिसमें वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी सेट ऑफ, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर इन ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर में होते हैं। एग्जांपल भी मैं ले सकता हूँ, U बिलोंग टू R स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि U के 2 कंपोनेंट है, एक इलांग एक्सिस है, एक इलांग वाई एक्सिस है, वो U1 और U2 हो सकते हैं जी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे R क्यूब को। अगर बात की जाए R क्यूब की, R क्यूब का मतलब होता है 3 स्पेस। अब 3 स्पेस का मतलब होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल ऑफ रियल नंबर
मान लो कि एक u है वो r क्यूब को बिलोंग कर रहा है। अब u के 3 कंपोनेंट होंगे, u1 u2 और u3। सिंपल सी चीज़ है जी। सिमिलरली गो ऑन, अगर r पावर n की बात की जाए, u r1 r2 r3 rn की बात अगर की जाए तो यहाँ पे n टपल होते हैं। मैं एग्जांपल से काम लूँगा तो फिर आपको क्लियर होगा। अगर u वेक्टर r पावर n में है तो इसके nth कंपोनेंट होंगे अप टू un। सिंपल सी चीज़ थी, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे। ये मैं डिफिनीशन कर रहा हूँ, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इन r पावर n में। अब इसको किस तरह क्लियर करेंगे सर? इसको इस तरह क्लियर करेंगे कि हम दो वेक्टर लेंगे, u वेक्टर होगा, v वेक्टर होगा, दोनों r पावर n से होंगे। अब जब दोनों r पावर से n से होंगे तो इसके nth कंपोनेंट बनेंगे, u1 u2 अप टू un। v एक वेक्टर भी r पावर n में है तो इसके भी nth कंपोनेंट बनेंगे। अब हमारा टारगेट है इसकी एडिशन को डिस्कस करना, तो u1 अप टू un होगा, दरमियान में प्लस v1 अप टू vn होगा। अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, यानी u1 ऐड होगा v1 के साथ, इस तरह vn ऐड होगा, un ऐड होगा vn के साथ। ये भी क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हम इसकी डिफिनीशन करेंगे। ये एक और डिफिनीशन होगी। ये क्या डिफिनीशन होगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन r पावर n। r पावर n की स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? इसके लिए क्या करेंगे सर? हम एक वेक्टर लेंगे, वो u वेक्टर होगा r पावर n में। अब अगर आप कहोगे कि चूँकि ये r पावर n का वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे? n कंपोनेंट होंगे। अब मैं c कोई रियल नंबर लूँगा। अब मैंने c को u के साथ मल्टीप्लाइड करना है, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन r पावर n बोलेंगे, तो u1 अप टू un होगा। अब आपने c को मल्टीप्लाइड करना है, cu1 अप टू cun होगा। यहाँ तक ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। अब आगे देखते जाइए, आगे हम क्या क्या करेंगे वो देखें। आगे मैं डिस्कस करूँगा इसकी कुछ और चीज़ें। अब मैं डिफिनीशन करूँगा। अब कुछ छोटी छोटी रिमार्क है। वो रिमार्क क्या है? रिमार्क नंबर 1 क्या है कि अगर u वेक्टर r पावर n से हैं तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इसके कितने कंपोनेंट होंगे? nth कंपोनेंट होंगे। अगर मैं माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाइड करूँगा तो फिर क्या होगा? अब -1 आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है। ये माइनस u वेक्टर की बात होगी। अगर मैं दूसरे रिमार्क की बात करूँ, u और v r पावर n से हैं। जब u n से हैं, r पावर n से हैं, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? nth कंपोनेंट होंगे। v वेक्टर भी r पावर n से हैं तो इसके nth कंपोनेंट होंगे। अब अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो u1 अप टू un होगा, दरमियान में माइनस v1 अप टू vn होगा। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, u1 माइनस v1 अप टू un माइनस vn होगा। तो ये सिंपल सी सब्ट्रैक्शन होगी। अब एग्जाम्पल 4 से इस चीज़ को क्लियर करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं जी। एग्जाम्पल 04। अब आपको दो वेक्टर गिवन है। एक वेक्टर गिवन है -1, 0, 1। दूसरा वेक्टर आपको गिवन है 2, -1, 5। ये चूँकि 3 कंपोनेंट है तो ये r क्यूब से हैं। अब आपको फर्स्ट क्या बताना है? u प्लस v का रिजल्ट बताना है। तो सोल्यूशन दे के u प्लस v, पहले u वेक्टर की वैल्यू डालोगे तो दरमियान में प्लस 2, -1, 5 होगा। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ, थर्ड कंपोनेंट थर्ड के साथ। तो u प्लस v -1 प्लस 2 ये 1 आएगा, 0 -1 ये -1 आएगा, 1 प्लस 5 ये होगा 6। सिंपल सा रिजल्ट था जी, बिल्कुल सर क्लियर था। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बी पार्ट में 2u को डिस्कस करेंगे। तो 2u मतलब 2 अपनी जगह, u की वैल्यू -1, 0, 1 होगी। अब आपने 2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है। चलो जी, मैंने मल्टीप्लाइड किया, ये आपका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या है? v - 2u। अब इसकी सोल्यूशन, u वेक्टर की वैल्यू
2 माइनस 1 5 होता, दरमियान में माइनस। ये देखें 2u की वैल्यू ये आ चुकी है, माइनस 2 0 2 होती, तो v माइनस 2u होगा। 2 माइनस इंटू माइनस, ये 2 माइनस माइनस और प्लस होंगे तो ये 4 होगा, -1 -0 ये -1 होगा, 5 - 2 ये 3 होगा। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखें थ्योरम, ये थ्योरम मैंने क्लियर किया। लेट सी बीटा वेक्टर, ये सारी प्रॉपर्टी r पावर n में होल्ड होती हैं। ठीक हो गया जी। अब एग्जांपल नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। तो एग्जांपल नंबर 05 को देखें। एग्जांपल 05 क्या कहता है? u वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2 - 1 5 हो गई और 0 हो गई। v वेक्टर की वैल्यू गिवन हो गई 4 3 1 - 1 हो गई। ये r पावर n को भी, r पावर 4 को बिलोंग करें, चूँकि इसमें कितने वेक्टर हैं, कितने कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है। सबसे पहला क्या कहता है आपको? x की वैल्यू आपने 2u माइनस v प्लस 3w ये आपने फाइंड करना है। x अपनी जगह होगा, 2 अपनी जगह, u वेक्टर की वैल्यू -1 5 0, फिर दरमियान में माइनस। v की वैल्यू क्या गिवन है? w की वैल्यू हमने नहीं लिख दी। w की वैल्यू क्या गिवन है? -6 2 और क्या लिखा हुआ है जी? 0,3 लिखा हुआ है। तो v की वैल्यू लिख दे 4 3 -1 होगा, दरमियान में प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो -18 6 0 और 9। अब पहले ब्रैकेट वाले को 8, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 4 - 2 10 0 माइनस 4 - 18 -14 3 + 6 ये 9 होगा, -1 इसका एक कंपोनेंट हमसे रह गया। v का दूसरा कंपोनेंट क्या है? माइनस, ये 1 और -1 है तो 1 + 0 1 होगा, -1 + 9 तो इससे 8 होगा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 14 × 4 18 हो जाएगा, -2 प्लस -9 -11 होगा, 10 - 1 ये 9 हो जाएगा, 0 - 18 -18 होगा। ये भी क्लियर हो गया जी। अब हमने नेक्स्ट बी पार्ट को कवर करना है जी। हमारा टारगेट है जी एक्स को फाइंड करना। ये मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूँ? बी पार्ट। 3n2x + w है, आगे लिखा हुआ है 2u - v + x। हमारा टारगेट x को फाइंड करना है जी। तो इसको पहले 3 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे 3x होगा, दूसरा 3w होगा, 2u हो जाएगा, -v हो जाएगा, +x होगा। ये इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो 3x - x बराबर है 2u - v -3w होगा। अब 3x में से 2x को निकालोगे, ये 2x हो जाएगा। अब u की वैल्यू आपने पुट करनी है, 2 - 1 5 और 0। v की वैल्यू आपने पुट करनी है 4 3 1 -1 और -3 अपनी जगह। w की वैल्यू आपने पुट करनी है -6 2 0 3। तो 2x = 2 मल्टीप्लाइड करोगे 4 - 2 10 0, ठीक है। फिर 4 3 1 -1 होगा, ये 3 मल्टीप्लाइड करोगे -18 6 0 9। अब आप क्या करोगे? 2x = पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, 4 में से 4 निकाल दोगे 0, -2 -3 -5, 10 -1 से क्या आता है? 9 होगा, 0 - 1 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, +0 + 1 से क्या आएगा? 1 आएगा। अब माइनस इसके साथ -18 है, 6 है, 0 है, 9 है। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है जी। अब 2x = माइनस और माइनस प्लस, 0 × 18 18, -5 × 6 इससे 1 आएगा, +1, 9 - 0 इससे 9 आएगा, 1 - 9 - 8 होगा, 2 1 2, दोनों में 18, 2 जब इससे डिवाइड होता है 2 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। x = 9 होगा, 0.5 होगा, 4.5 होगा, -4 होगा। ये आपका वेक्टर क्या आ गया? r पावर 4 में आ गया। सिंपल सी चीज़ थी जी। बिल्कुल सर क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। बहरहाल गलती हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में आई थिंक गलती हो सकती है, इट्स नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट है कुछ और टॉपिक है जी, थ्योरम 4.3 आ रही है। क्या आ रही है जी? थ्योरम 4.3। थ्योरम 4.3 क्या कहता है जी? थ्योरम 4.3 ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1 को हमने प्रूफ करना है, u प्लस वी इक्वल टू ज़ीरो, u प्लस वी इक्वल टू वी। देन हमने प्रूफ करना है कि u की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब प्रूफ की तरफ देखें, हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, ये आप हमारा ये हम लेंगे, ऐसे हमने u को प्रूफ करना है, ज़ीरो लेके आना है। तो u प्लस वी इक्वल टू वी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब दोनों अतराफ के साथ मैं क्या ऐड कर देता हूँ, ये u है, दूसरा v है, दोनों अतराफ के साथ मैं माइनस वी को ऐड कर देता हूँ। यानी मैंने माइनस वी दोनों अतराफ के साथ ऐड किया, ये दोनों तो कैंसिल होंगे सर, तो इससे ज़ीरो आ जाएगा, और इससे क्या आएगा? इससे भी ज़ीरो आएगा, यू वी माइनस यू, ये ज़ीरो आएगा, यू प्लस ज़ीरो ये यू, तो यू की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो। अब हमने नेक्स्ट को डिस्कस करना है नंबर सेकंड को। नंबर सेकंड क्या है जी? v प्लस यू की अगर ज़ीरो वैल्यू है, देन u जो बराबर होगा माइनस वी के। इसको किस तरह प्रूफ करेंगे? हम इधर से स्टार्ट लेंगे, v प्लस यू इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर तो हमें पता है कि वो क्या होता है? माइनस यू होता है, वो दूसरे साइड के साथ भी ऐड होगा। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं, इससे तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो माइनस यू से माइनस यू आएगा, v प्लस ज़ीरो से v आएगा, इससे माइनस यू आ गया। सिंपल सा पॉइंट था जी, बिल्कुल सर क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो उससे ऊपर लेक्चर है उसमें आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद है लीनियर कम्बिनेशन। अब डिफिनीशन आ रही है लीनियर कम्बिनेशन की। किसका डिफिनीशन है जी? लीनियर कम्बिनेशन का। लीनियर कम्बिनेशन क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट ले लो को हमने एक वेक्टर लिए v1 v2 अप टू vn, हमने nth वेक्टर लिए, ठीक है, और हमने क्या किया, कुछ स्केलर लिए, सम स्केलर हमने लिए। अब सम स्केलर क्या है? c1 c2 अप टू cn है। अब अगर मैं एक वेक्टर x ले लूँ, अगर एक वेक्टर x ले लूँ, इन हर एक को मल्टीप्लाइड करता जाओ, यानी c1 v1 c2 v2 अप टू cn vn, अगर इन सारों को ऐड कर दो और इससे वेक्टर x आ जाए तो इसको बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं जी? लीनियर कम्बिनेशन। एग्जाम्पल से ये चीज़ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर होगी। ये लास्ट एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर 06 है जी। अब आपको क्या गिवन है? एक वेक्टर आपको x गिवन है, -1 -2 एक वेक्टर आपको u गिवन है 0 1 और 4, दूसरा वेक्टर आपको v गिवन है -1 1 2। अब आपने w आपको एक वेक्टर भी गिवन है, वो वेक्टर गिवन है 3 1 2, ये सारे r क्यूब में हैं। और आपने क्या करना है? आपने फाइंड करने हैं a b c, ये आपका टारगेट है, लेकिन आपको एक कंडीशन भी गिवन है, उस कंडीशन को यूज़ करके आपने फाइंड करना है x इक्वल टू a u प्लस b v प्लस c w। x की वैल्यू होगी -1 -2 मैं डायरेक्ट स्टार्ट करो इस कंडीशन से। a अपनी जगह, u की वैल्यू क्या होगी? 0 1 4 होगा, फिर प्लस b की अपनी जगह v की वैल्यू होगी -1 1 2, फिर c w की वैल्यू क्या होगी? 3 1 2। अब आपने हर एक को a के साथ मल्टीप्लाइड करना है सर, और फिर आपस में ऐड करने हैं। बस सिंपल सी टेक्निक आपने करनी है। x की वैल्यू -1 -2 -2, a मल्टीप्लाइड होगा 0,
ए 4, बी मल्टीप्लाइड होगा माइनस बी और 2b, सी मल्टीप्लाइड होगा 3c, सी और 2c। अब -1 -2 अब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट से आ जाएगा माइनस बी प्लस 3c। सेकेंड कंपोनेंट के साथ सेकेंड मल्टीप्लाइड होगा, सेकेंड मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी होगा। थर्ड मल्टीप्लाइड होंगे 8 होंगे, 4a 2b प्लस 2c। अब ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर, यानी इक्वल होंगे। माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू -1 होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -2 होगा, 4a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू -2 होगा। ये आपके कितनी इक्वेशन बने, 3 इक्वेशन बने। कितनी इक्वेशन बने, 3 इक्वेशन बने। तो 3 इक्वेशन का मैं सिंपल मैट्रिक्स तरीका बताऊंगा। आपने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसमें a की वैल्यू नहीं है, वो 0 -1 3, ठीक हो गया जी। और फिर इसमें 1 1 और 1, फिर इसमें 4 2 2 2 और ए बी सी इस तरह लेके जाएंगे, ए बी सी, और दूसरी साइड पे होगा -1 -2 होगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं कर रहे थे वो यूज़ करेंगे। आपको ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -2 आएगी, सी की वैल्यू -1 आएगी। सिंपल सी चीज़ ही थी जी, ठीक हो गया जी। ये समथिंग था जो कि मैंने आपके सामने रख दिया। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए नहीं होगी। आई थिंक बेस्ट विशेस, गुड लक। यू विल ऑफन फाइंड इट्स रिप्रेजेंट यू वेक्टर इन आर पावर n। अब देखिए कुछ और चीज़ें अगर मैं रिमार्क में देना चाहूँ, अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ, u एक वेक्टर ले लो r पावर n से, तो आपको कन्फर्म है कि u वेक्टर के कंपोनेंट होंगे u1 अप टू un। ठीक हो गया जी। ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो इसका मैट्रिक्स इस तरह होगा ना, u1 अप टू un। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो 1 रो है और कितनी कॉलम है, 1 2 3 अप टू n कॉलम है, ठीक है। या इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। ये जो आपका वेक्टर होता है ये बेसिकली रो वेक्टर होता है। या इसको मैं कॉलम वेक्टर भी बना सकता हूँ। ये वेक्टर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, u1 अप टू un, तो फिर ये कॉलम वेक्टर बनता है। तो कॉलम वेक्टर इसमें nth रो हो गए और 1 कॉलम हो गया। ये 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन इसमें की जाती हैं, या तो रो वेक्टर होता है या रो। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में आप एडिशन करना चाहिए, यानी u प्लस v की एडिशन करना चाहे मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो u1 अप टू un होगा। फिर दरमियान में प्लस v वेक्टर की वैल्यू v1 अप टू vn होगी। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो u1 प्लस v1 होगा अप टू सोन un प्लस vn होगा। अगर मैं कॉलम की फॉर्म में ये वेक्टर ऐड करना चाहूँ तो u1 अप टू un होगा, फिर दरमियान में प्लस होगा, v1 अप टू vn होगा। तो सेम एज होगा v1 प्लस u1 प्लस v1 अप टू सोन un प्लस vn। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। ये समथिंग थी। तो इंशाल्लाह इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक। इंशाल्लाह ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो फिर काइंडली आप इस वीडियो को देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमने बड़े अच्छी चीज़ें डिस्कस की।